हेलो बच्चों, मैं संदीप गौड़ आपके अपने प्यारे से ब्यूटीफुल चैनल एडवांस लर्नर पर स्वागत है। हम लोगों ने पिछले लेक्चर में क्या पढ़ा? वोल्टाइल एंड नॉन वोल्टाइल सॉल्यूशन। ठीक है बच्चों, क्या पढ़ा? वोल्टाइल एंड नॉन वोल्टाइल सॉल्यूशन, जिसमें आपने देखा उसके ग्राफ में क्या था नॉन वोल्टाइल सॉल्यूशन में कि पॉजिटिव डेविएशन एंड नेगेटिव डेविएशन। तो उसमें पूरी तरीके से अगर आपको समझ में नहीं आया है तो आप लेक्चर नंबर 06 जाकर दोबारा देख सकते हैं। ठीक है, तो आज का टॉपिक है बच्चों कोलिगेटिव प्रॉपर्टीज। क्या बच्चों? कोलिगेटिव प्रॉपर्टीज। ठीक है बच्चों, कोलिगेटिव प्रॉपर्टीज होता क्या है कि दोज प्रॉपर्टी विच डिपेंड ओनली अपॉन द नंबर ऑफ सॉल्यूट पार्टिकल इन सॉल्यूशन इरिस्पेक्टिव ऑफ देयर नेचर। मीन्स जो आपकी प्रॉपर्टीज होती है ओनली सॉल्यूट पार्टिकल यानी सॉल्यूट के पार्टिकल के नेचर पर डिपेंड करती है। ठीक ना बच्चों? मीन्स दैट देखो कोलिगेटिव प्रॉपर्टीज का मतलब होता क्या है। देखो बच्चों, कोलिगेटिव, ठीक है बच्चों, देखो लैटिन से लिया गया है, फ्रॉम लैटिन लैंग्वेज। होता क्या बच्चों? को मतलब होता है टूगेदर। क्या होता है बच्चों? टूगेदर। एंड आपका गेटिव मतलब क्या होता है? बाइंड करना। क्या करना? बाइंड, यानी किसी भी प्रॉपर्टीज को एक साथ बाइंड करना क्या कहलाता है? कोलिगेटिव प्रॉपर्टी। ठीक ना बच्चों, क्या कहलाता है? कोलिगेटिव प्रॉपर्टीज। और आपके कोलिगेटिव प्रॉपर्टीज 4 तरीके से होते हैं। कौन कौन होते हैं? देखिए बच्चों, पहला आपका होता है लोअरिंग रिलेटिव, सॉरी बच्चों, क्या होता है? रिलेटिव लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर। ठीक बच्चों, दूसरा का क्या होता है? एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट। एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट, जिसे आप डेल्टा टीबी से डिनोट करते हैं। ठीक है, दूसरा आपका क्या होता है? फ्रीजिंग इन क्या होता है? डिप्रेशन इज फ्रीजिंग पॉइंट। डिप्रेशन इज फ्रीजिंग पॉइंट मीन्स दैट डेल्टा टीएफ से डिनोट करते हैं। और लास्ट आपका होता है बच्चों ऑस्मोटिक प्रेशर। क्या होता है? ऑस्मोटिक प्रेशर। 1 2 3 4। ये जो आपकी कोलिगेटिव प्रॉपर्टीज होता है बच्चों बहुत ही इंपॉर्टेंट है 12th के लिए, जेई मेंस के लिए, आईआईटी के लिए, सबके लिए इंपॉर्टेंट। बट हम पहले देखेंगे बोर्ड लेवल के लिए कितना इंपॉर्टेंट है, इसके बारे में क्या पढ़ना हमको। सबसे पहला टॉपिक आपका क्या है? रिलेटिव लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर। इसको शॉर्ट फॉर्म में क्या बोलते हैं? RLVP। क्या बोलते हैं? RLVP। वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक, रिलेटिव लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर। सेकेंड आपका क्या है? एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट, जिसे हम डेल्टा टीवी से डिनोट करते हैं। थर्ड है आपका डिप्रेसिंग इन फ्रीजिंग पॉइंट। ठीक है, डिप्रेसिंग इज फ्रीजिंग पॉइंट। ठीक, लास्ट है आपका ऑस्मोटिक प्रेशर। ठीक ना बच्चों, तो इतना पहले आप नोट कर लीजिए। सबसे पहले हम स्टार्ट करते हैं रिलेटिव लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर। ठीक ना, चलिए हेडिंग लगाइए, रिलेटिव लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर।
ठीक बच्चों, ठीक है बच्चों। अगर हम किसी सॉल्यूशन में नॉन वोलेटाइल को उसमें क्या करते हैं, मिक्स करते हैं बच्चों। किसी सॉल्वेंट में नॉन वोलेटाइल को अगर मिक्स करते हैं, मिलाते हैं, डिजॉल्व करते हैं, तो जो सॉल्वेंट का प्रेशर होता है, क्या होता है, सॉल्वेंट का प्रेशर होता है, वो क्या हो जाता है बच्चों, कम हो जाता है। क्या हो जाता है, कम हो जाता है। दैट मीन्स रिलेटिव लोअरिंग प्रेशर होता क्या है, जब हम नॉन वोलेटाइल के सॉल्यूशन को हम किसी सॉल्वेंट के पार्टिकल में डिजॉल्व करते हैं, तो सॉल्वेंट का जो वेपर प्रेशर होता है क्या हो जाता है, लो हो जाता है। ठीक ना बच्चों। तो सपोज कीजिए रिलेटिव वेपर प्रेशर क्या होता है, अकॉर्डिंग टू राउल्स लॉ, अकॉर्डिंग टू राउल्स लॉ, अकॉर्डिंग टू राउल्स लॉ क्या होता है, द रिलेटिव लोअरिंग प्रेशर, द रिलेटिव लोअरिंग प्रेशर ऑफ वेपर प्रेशर इज इक्वल टू मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्यूट, मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्यूट इन अ सॉल्यूशन। ठीक है, आई मीन जो रिलेटिव लोअरिंग प्रेशर वेपर प्रेशर होता है, मोल फ्रैक्शन के क्या होता है, इक्वल होता है। ठीक ना बच्चों, मीन्स दैट पी नॉट माइनस पी एस अपान पी नॉट इक्वल टू मोल फ्रैक्शन सॉल्यूट का क्या होगा, एन अपान स्मॉल एन प्लस कैपिटल एन। ठीक है बच्चों, जहां पी नॉट आपका क्या है, प्योर सॉल्वेंट है, और पी एस आपका क्या है, वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्यूशन। ठीक, उसी के अकॉर्डिंग आपका क्या होगा, द रिलेटिव वेपर प्रेशर, सेकेंड टर्म्स है द रिलेटिव लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर, वेपर प्रेशर इज इक्वल टू मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्वेंट इन ए सॉल्यूशन। ठीक, यानी जो आपका रिलेटिव लोअरिंग वेपर प्रेशर होता है, मोल फ्रैक्शन सॉल्वेंट के क्या होता है, बराबर होता है। ठीक है, मीन्स दैट पी नॉट माइनस पी एस अपान पी जीरो इक्वल टू कैपिटल एन अपान स्मॉल एन प्लस कैपिटल एन, जहां स्मॉल एन आपका क्या होता है, फॉर सॉल्यूट, और कैपिटल एन फॉर सॉल्वेंट। ठीक ना बच्चों, नोट कर लीजिए पहले इतना क्लियर होता क्या है राउल्स के अकॉर्डिंग ना, कि द रिलेटिव लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर इज इक्वल टू मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्यूट इन अ सॉल्यूशन। क्या होता है, पी नॉट माइनस पी एस अपान पी नॉट इक्वल टू एन अपान एन प्लस एन, या इसको बोल सकते हो मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्यूट। ठीक, और इसको आप क्या बोल सकते हो, मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्वेंट। ठीक, नोट कर लीजिए, हो गया, चलिए मिटाया जाए। ठीक, चलिए अब देखिए, जो आपका मोल फ्रैक्शन
एब्सोल्यूट एंड मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्वेंट जो होता है फॉर डाइल्यूट सॉल्यूशन के लिए, फॉर डाइल्यूट सॉल्यूशन के लिए जो होता है, तो जो आपका मोल फ्रैक्शन आपका V होता है, क्या होता है? मोल फ्रैक्शन V इज लेस देन मोल फ्रैक्शन ऑफ, ठीक है। तो हम कह सकते हैं मीन्स दैट एन ए प्लस एन बी इक्वल टू, या ऐसे लिख सकते हैं स्मॉल एन प्लस कैपिटल एन इक्वल टू कैपिटल एन। तो जो आपकी विलय की संख्या होती है और विलायक की संख्या के तुलना में ये जो विलय की संख्या होती है क्या होती है? बहुत कम होती है। क्या होती है? बहुत ही कम होती है। इसलिए हम लोग इसको क्या मान लेते हैं? कैपिटल एन इसके इक्वल टू क्या मान लेते हैं? कैपिटल यानी विलायक की संख्या यानी सॉल्वेंट फॉर डाइल्यूट सॉल्यूशन के लिए, और किसी सॉल्यूशन के लिए नहीं, ओनली डाइल्यूट सॉल्यूशन के लिए। तब क्या होगा बच्चों? पी नॉट पी एस अपॉन माइनस पी एस पी नॉट इक्वल टू क्या होगा आपका? एन बी अपान एन, क्या होगा? एन बी अपान एन हो जाएगा। इसके बाद पी नॉट पी एस अपान पी नॉट। अब देखिए एन बी को आप क्या लिख सकते हो? क्या लिख सकते हो? कैपिटल डब्ल्यू बी अपान कैपिटल डब्ल्यू एम बी। और एन को आप क्या लिख सकते हो? कैपिटल एम ए अपान कैपिटल डब्ल्यू ए। ठीक, अब इसको आप सॉल्व कर लीजिए। यहाँ से आपका क्या निकल जाएगा? एम बी निकाल सकते हो तो एम बी निकाल सकते हो, डब्ल्यू ए निकालना है तो डब्ल्यू ए आप निकाल सकते हो। चलिए निकाला जाए। चलिए एम बी हम निकाल रहे हैं। एम बी निकालने के लिए क्या आ जाएगा? डब्ल्यू बी अपान डब्ल्यू बी मल्टीप्लाई बाई एम ए इन ब्रैकेट पी एस अपान पी नॉट माइनस पी एस। ये होता है आपका बच्चों रिलेटिव लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर। ठीक ना बच्चों? ऐसे भी निकाल सकते हो आप। एक और फार्मूला है उसके अकॉर्डिंग भी निकाल सकते हो। चलो उसके अकॉर्डिंग भी निकाल के देख लिया जाए। पहले आप इतना नोट कर लो। ठीक है, नोट हो गया? चलिए पहले इतना नोट कर लीजिए, इसके बाद दूसरा मेथड बता दिया जाए। चलो मिटाया जाए। चल चल पहला आपका फार्मूला क्या था? पी नॉट पी एस अपान पी नॉट, यही था। ठीक, इक्वल टू क्या था? मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्यूट था। ठीक है, मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्यूट था। इसकी जो फार्मूला होती है क्या होती है? एन प्लस कैपिटल एन होती है। यानी इसको आप लिख क्या सकते हो? पी नॉट माइनस पी एस अपान पी नॉट। इसको क्या लिख सकते हो आप? स्मॉल डब्ल्यू बाई एम, स्मॉल डब्ल्यू बाई एम। इसको आप क्या लिख सकते हो? क्या लिख सकते हो? कैपिटल डब्ल्यू बाई एम। ठीक, उसी के अकॉर्डिंग आप सॉल्वेंट के लिए भी लिख सकते हो। यानी पी नॉट पी एस पी नॉट इक्वल टू क्या था? कैपिटल एन अपान स्मॉल एन प्लस कैपिटल एन था। ठीक, यानी पी नॉट माइनस पी एस अपान पी नॉट इक्वल टू इसको क्या लिख सकते हो? कैपिटल डब्ल्यू बाई एम स्मॉल डब्ल्यू बाई एम प्लस कैपिटल डब्ल्यू बाई एम। ठीक बच्चों, अब देखना है क्या? फॉर डाइल्यूट सॉल्यूशन के लिए, फॉर डाइल्यूट सॉल्यूशन के लिए जो आपकी ये मोल फ्रैक्शन एन प्लस एन होती किसकी इक्वल होती है? सॉल्वेंट की इक्वल होती। क्योंकि जो आपकी सॉल्यूट की जो नंबर पार्टिकल होती है वो सॉल्वेंट के अकॉर्डिंग क्या होती है? बहुत ही कम होती है। ठीक है, तो इसको क्या लिख सकते हो आप? पी नॉट इक्वल माइनस पी एस अपान पी नॉट इक्वल टू एन अपान कैपिटल एम लिख सकते हैं ना। चलिए तो क्या आ जाएगा? पी नॉट माइनस पी एस अपान पी नॉट, एन की वैल्यू आप क्या लिखे? स्मॉल डब्ल्यू बाई एम। इसकी वैल्यू क्या लिखे? कैपिटल डब्ल्यू बाई एम। ठीक, इसको आप सॉल्व कर लीजिए। क्या आ जाएगा? चलिए पी नॉट माइनस पी एस अपान
पी नॉट विल बी इक्वल क्या हो जाएगा, स्मॉल w बाई एम मल्टीप्लाई बाई कैपिटल एम बाई डब्ल्यू। ये होता है आपका RLVP यानी रिलेटिव लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर फॉर राउल्ट्स लॉ। यहाँ जब ये वैल्यू होगी तो ये जो n की वैल्यू होगी फॉर डाइल्यूट सोल्यूशन के लिए क्या होगी, बहुत ही तुच्छ हो जाएगी। ठीक है, क्लियर, नोट कर लीजिए, हो गया नोट, चल क्लियर, यहां तक कोई दिक्कत नहीं। तो आज का टॉपिक यहीं समाप्त होता है। कल हम लोग पढ़ेंगे इलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट। ठीक है बच्चों, पढ़ते रहिए, ऑल द वेरी बेस्ट।